ईसॉप एक ऐसा शब्द जिससे कई बार आपका सामना हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कोई सवाल मन में जरूर छूट जाता होगा। जैसे आखिर ईसॉप प्लान है क्या, ईसॉप के जरिए कंपनियों को कैसे फायदा होता है, या फिर कहें ईसॉप एम्प्लॉय के लिए कितना बेहतर विकल्प है, और साथ ही इसका सबसे अहम पहलू ईसॉप पर कैसे लगता है टैक्स। इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको बेहद आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मुलाकात कराते हैं एक खास किरदार से। नाम है राम। राम ने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की है और बहुत मेहनत और दिल लगाकर काम किया। राम की परफॉर्मेंस से कंपनी बेहद खुश है, और ऐसे में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि राम को खास प्रक्रिया के तहत कंपनी के शेयर खरीदने का मौका दिया जाए, यानी कंपनी में हिस्सेदार बनने का विकल्प। इसी प्रक्रिया को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ईसॉप कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत राम की कंपनी ने राम को यह अधिकार दिया है कि वो कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अब ये राम को फैसला लेना है कि वो शेयर ले या नहीं ले। कंपनी की ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब आप कहेंगे कि इससे राम को कैसे फायदा होगा, तो जनाब फायदा ऐसे है कि उस वक्त के हिसाब से शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जितनी भी होगी, उससे काफ़ी कम कीमत पर शेयर अलॉट किए जाएंगे, यानी डिस्काउंटेड रेट पर शेयर राम को दिए जाएंगे। राम के किरदार के जरिए आपने ये तो समझ लिया कि ईसॉप के जरिए राम को क्या फ़ायदा और कैसे फ़ायदा होगा। अब ये जानिए कि राम को ईसॉप देने से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। कई बार बिजनेस शुरू करते वक्त कंपनियों में अपने स्टाफ को ज़्यादा सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने स्टाफ को कंपनसेशन पैकेज के तौर पर स्टाफ ऑप्शंस देती है। दूसरी बड़ी वजह यह भी होती है कि अपने टैलेंटेड कर्मचारियों को कंपनी से जोड़कर रखना भी होता है। इस तरह कम कीमत पर शेयर खरीदकर कर्मचारी कंपनी के शेयरधारक बन जाते हैं। इससे कंपनी के प्रति उनकी निष्ठा भी बनी रहती है। अब आपको समझाते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे बांटती है ईसॉप। तो चलिए बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर कंपनी स्टॉक ऑप्शन के तहत अपने स्टाफ को भविष्य में शेयर खरीदने का मौका देती है, तो जिस तारीख को कर्मचारी शेयर खरीदने का हकदार हो जाता है, उस तारीख को वेस्टिंग डेट कहा जाता है। कंपनी के जरिए कभी भी एक बार में ईसॉप नहीं दिए जाते हैं। अमूमन इसे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जो साल दर साल कर्मचारी को मिलते रहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पर समझाऊं, तो राम को 100 ईसॉप मिले हैं अगर, तो उसे हर साल 25 स्टॉक जो हैं दिए जाएंगे, यानी इस प्रक्रिया में कुल 4 साल लगेंगे। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे कि पहले साल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप नहीं देती है। अब आते हैं ईसॉप के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है टैक्सेशन। ईसॉप पर कैसे लगता है टैक्स। तो इनकम टैक्स में साफ तौर पर ईसॉप जो है वो एक उसको आय माना गया है। जब एम्प्लॉय ईसॉप को शेयरों में बदलते हैं तो उसे इनकम मानकर टैक्स वसूला जाता है। ईसॉप को शेयरों में बदलने पर जो आय होती है उसे परक्यूजेट माना जाता है, जो एम्प्लॉय की सालाना सैलरी के साथ जोड़ दी जाती है, और फिर इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स वसूला जाता है। टैक्स की कहानी यहीं नहीं थमती। अगर आप सोचे कि यहीं पे टैक्स हो गया बस दे दिया, ऐसा नहीं है। शेयरों को बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड शेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड शेयर्स की। तो लिस्टेड शेयर जो शेयर्स होते हैं उन पर एक साल में 1 लाख से ज़्यादा मुनाफे पर 10% का कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। वहीं शेयर्स का जो 1 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर सरचार्ज की बात की जाए तो टैक्स की रकम पर अधिकतम 15% सरचार्ज लगता है। वहीं अनलिस्टेड शेयर्स की बात की जाए तो 2 साल के बाद शेयर को बेचने पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन का भी आपको फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अनलिस्टेड शेयर 2 साल से पहले बेचने पर स्लैब के आधार पर टैक्स लगेगा। अगर यहाँ भी सरचार्ज की बात की जाए तो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर आप ईसॉप की वैल्यू हो जाती है तो उस पर अधिकतम सरचार्ज 15% लगेगा। तो ये था ईसॉप ज्ञान। कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।